हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने वोकैब के फर्स्ट सेशन में रूट वर्ड, ग्राफ और ग्राफी पर बात किया था, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक वर्ड मीनिंग याद किया था। मैंने आपको याद कराया था। तो आज के सेशन में ये सेकेंड पार्ट में हम लोग उसका जो 11 से लेकर के और आगे है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है मोनोग्राफ। क्या है? वो है मोनोग्राफ। ठीक है, तो मोनोग्राफ को अगर हम देखें तो मोनोग्राफ भी हमारा यहाँ 2 वर्ड से मिल करके बना है। सबसे पहला है जो मोनो, पहला क्या है मेरे भाई? मोनो, और दूसरा है ग्राफ। तो कल हम लोगों ने ग्राफ के बारे में बात किया था कि जो हमारा ग्राफ है इसका मतलब राइटिंग से मतलब है। क्या मतलब है? ये है हमारा राइटिंग से मतलब है। और यहाँ पर जो मोनो है, मोनो का मतलब 1, क्या होगा? 1 से मतलब हो जाता है, 1 से मतलब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम समझेंगे कि हमारा जो ये मोनोग्राफ है, मोनोग्राफ 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला तो मोनो जिसका मतलब है 1 और दूसरा है ग्राफ जिसका मतलब है राइटिंग। या फिर सीधे सीधे हम ये कह लें कि जो मोनोग्राफ है, मोनोग्राफ का मतलब हुआ अ डिटेल्ड written study of a single subject that is called monograph। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो क्या कहेंगे? अ डिटेल्ड written study, मोनोग्राफ के बारे में आप लाइन लिख लीजिए। अ डिटेल्ड written study of a single subject is called monograph। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बात किया कि हमारा जो मोनोग्राफ वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला तो मोनो का मतलब होता है 1, दूसरा है ग्राफ जिसका मतलब है राइटिंग। तो इसका यहाँ मतलब हो गया, मोनोग्राफ मीन्स अ डिटेल्ड रिटेन स्टडी ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट। किसकी बात करेंगे? सिंगल सब्जेक्ट। तो ये हमारा कहलाएगा मोनोग्राफ, माने कि डिटेल स्टडी होगी, डिटेल रिटेन स्टडी होगी ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट इज कॉल्ड मोनोग्राफ कहलाएगा, उसे हम मोनोग्राफ कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आइए जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है एंजियोग्राफी। दूसरा क्या है? एंजियोग्राफी। ठीक है, तो एंजियोग्राफी की अगर हम बात करें तो एंजियोग्राफी भी यहाँ पर 2 वर्ड से मिल करके बन जाता है। सबसे पहले अगर बात करें तो हमारा है एनजीओ। क्या है? एनजीओ। और दूसरा है ग्राफ। तो ग्राफ का आप मतलब अब तक समझ चुके होंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बात कर रखा है कि ग्राफ बोलें या फिर ग्राफी बोलें, इसका मतलब लिखने से होगा या रिपोर्ट तैयार करने से होगा या अकाउंट मेंटेन करने से होगा। तो ये सभी ग्राफ या ग्राफी का मतलब होता है। तो यहाँ एंजियोग्राफी जो होगा, एंजियोग्राफ, इसमें ग्राफ का मतलब है राइटिंग से मतलब है। किससे मतलब हो जाएगा? राइटिंग से। और ये जो हमारा एनजीओ वर्ड है, एनजीओ का मतलब यहाँ पर ब्लड या फिर वेसल्स से मतलब है। किससे मतलब है? ब्लड कह लें या फिर वेसल्स, इससे मतलब है। तो हम सीधा सीधा यह समझेंगे कि एंजियोग्राफ यह भी 2 वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला है एंजियो जिसका मतलब है ब्लड या वेसल से, ग्राफ का मतलब हो गया यहाँ राइटिंग। तो इसका मतलब यह हो गया कि अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इमेजेस ऑफ ब्लड वेसल्स विद द हेल्प ऑफ एक्सरे फोटोग्राफ। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम एक लाइन लिख लेते हैं। हमने क्या कहा? एंजियोग्राफी का मतलब हो गया अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इमेजेस ऑफ ब्लड, या कहें तो वेसल्स। क्या कहेंगे? वेसल्स with the help of
एक्सरे फोटोग्राफ, क्या कहेंगे, फोटोग्राफ। तो समझिएगा यहाँ क्या हमने समझा कि एंजियोग्राफी दो वर्ड से मिलके बना। सबसे पहला तो एंजियो जिसका मतलब है ब्लड या वेसल्स, दूसरा है ग्राफ जिसका मतलब होगा राइटिंग से। तो यहाँ इसका एक लाइन में आप मतलब समझिए, अब मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इमेजेस ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब एक ऐसा तरीका जो कि इमेजेस प्रोड्यूस करता हो, बनाता हो ब्लड का वेसल्स का और किसकी सहायता से, तो एक्सरे फोटोग्राफ की सहायता से इमेजेस, ब्लड वेसल्स का इमेजेस प्रोड्यूस करता हो, बनाता हो, उसी मेथड को, उसी तरीके को हम कहेंगे एंजियोग्राफी। क्या कहेंगे, एंजियोग्राफी। तो आइए इसके बाद जो हमारा तीसरा वर्ड है वो है एरोग्राफी। तीसरा क्या हो जाएगा, एरोग्राफी। एरोग्राफी भी आप मुझे बताइए कि किन किन वर्ड से मिलके बना है। तो एरोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है एरो, दूसरा है ग्राफी। तो यहाँ जो एरो का मतलब हो जाता है, वह एयर से मतलब होता है। किससे कहें, एयर कहें या फिर हवा कहें, कहीं कहीं हम इसका मतलब एटमॉस्फेयर्स से भी लगाते हैं। ग्राफी का मतलब है राइटिंग कह लीजिए या स्टडी कह लीजिए, जैसा कि आपने पहले ही समझ रखा है। तो हम कहेंगे एरोग्राफी जो वर्ड है यह दो वर्ड से मिलके बना। सबसे पहला एरो, इसका मतलब है हवा या एयर, और ग्राफी का मतलब हम कहेंगे राइटिंग और स्टडी। क्या कहेंगे, राइटिंग कहें या स्टडी कहें ये। तो इसको हम एक लाइन में अगर समझने की कोशिश करें तो एरोग्राफी जो वर्ड है इसका मतलब होगा राइटिंग ऑफ एयर, या आप कहिए तो एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो यहाँ हम समझेंगे एरोग्राफी का मतलब है राइटिंग ऑफ एयर या फिर एटमॉस्फेयर। तो इसका यहाँ पर यह मतलब हो जाएगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, क्या कहेंगे, बायोजियोग्राफी। आप इसे देख करके समझ चुके होंगे कि यह जो वर्ड है यह तीन वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला तो बायो, दूसरा है जियो और तीसरा है ग्राफी। तो यहाँ ग्राफी का मतलब है राइटिंग से, किससे मतलब हो जाएगा, राइटिंग से कहें या फिर स्टडी से मतलब है। किससे मतलब है, स्टडी से मतलब है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो ग्राफी है वो राइटिंग से मतलब है, रिपोर्ट तैयार करने से मतलब है, अकाउंट से मतलब है, और इसका मतलब स्टडी से भी लगाते हैं, अध्ययन करने से भी लगाते हैं। तो यहाँ जो ग्राफी है इसका मतलब हो जाएगा स्टडी करना। जियो का मतलब यहाँ अर्थ से है, अर्थ कहें या पृथ्वी कहें। बायो आपने पीछे देखा है ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, वहाँ से हम देखें तो हम अब तक सीख चुके हैं कि बायो का मतलब क्या हो गया, लाइफ। मीन्स बायोजियोग्राफी या तीन वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला तो बायो है, बायो कहें यानी कि लाइफ, जियो कहें मीन्स अर्थ, और ग्राफी कहें इसका मतलब है स्टडी या फिर राइटिंग से। तो आइए इसको हम समझेंगे कि बायोजियोग्राफी इसका जो मतलब निकलेगा यह हुआ कि स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो क्या कहेंगे, एक लाइन में इसको पढ़ लें तो लिखा है स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या कहेंगे, लिविंग थिंग्स। तो आइए इसका मतलब हमने समझा कि बायोजियोग्राफी यह जो वर्ड है तीन वर्ड से मिलकर बना। सबसे पहला है बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। सो वी जस्ट से दिस वर्ड in one line, that is study of geographical distribution of living things, यानी कि living things का, जीवित
वस्तुओं का जो यहाँ पर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अध्ययन को हम कहेंगे बायोजियोग्राफी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कोरियोग्राफी। वो क्या है? कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी आप इसको शायद जानते हो। कोरियोग्राफी भी दो वर्ड से मिलकर के बना है। सबसे पहला तो है हमारा कोरियो, दूसरा है हमारा ग्राफी। ग्राफी का मतलब है राइटिंग से या फिर स्टडी से। क्या कहेंगे? राइटिंग से या स्टडी से। और कोरियो का मतलब यहाँ पर डांस से मतलब है। किससे मतलब है? डांस से। वाह वाह मेरे रेमो डिसूजा, इधर देखिए, आपको बोलते ही चलना है कि जो कोरियोग्राफी है, कोरियोग्राफी वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला तो कोरियो और दूसरा है ग्राफी। कोरियो मीन्स डांस। ठीक है। तो आप रेमो डिसूजा जी बोलते चलिए मेरे साथ, वर्ड को भी सुनते मत रहिए, लिखते भी रहिए और साथ साथ बोलते रहिए। बोलने से क्या होगा कि आप उस वर्ड को जब बोलेंगे तो वो आपके जहन में बैठेगा, माइंड में बैठेगा। उस वर्ड को आप देखेंगे कि इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से वह वर्ड आपको याद हो चुका है। तो आपको मेरे साथ साथ बोलते चलना है। आइए जोक सपाट, इसे क्या कहेंगे? कोरियोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला कोरियो, दूसरा है ग्राफी। ग्राफी कहें तो राइटिंग या फिर स्टडी, और कोरियो कहें तो डांस। क्या कहेंगे? डांस। तो यहाँ पर हम यह कहेंगे कोरियोग्राफी को अगर हम एक लाइन में अगर हम कहें तो कहेंगे कि क्रिएटर ऑफ न्यू स्टेप्स और स्टाइल ऑफ डांस। कोरियोग्राफी मीन्स क्रिएटर ऑफ न्यू स्टेप्स और स्टाइल ऑफ डांस। ठीक है। डांस के नए नए स्टेप, नए नए स्टेप्स को, स्टाइल को जो क्रिएट करें, बनाएं, उसे उस स्टडी को हम कहेंगे कोरियोग्राफी। ठीक है। और जो इस काम को करता है उसे हम कोरियोग्राफर कहते हैं। क्या कहेंगे? कोरियोग्राफर कहेंगे। तो उम्मीद है अभी तक आपको यह समझ में आया होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं